Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to derive an expression for electric potential due to quadrupole. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक डायपोल के पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव किया था। आज हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल के बारे में पढ़ेंगे और इन द सिमिलर मैनर हम इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। जब हम डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो डायपोल की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है दो चार्जेस के लिए। बिल्कुल इसी तरह जो क्वाड्रो की टर्म्स है ये हम इस्तेमाल करते हैं फोर चार्जेस या दो डायपोल्स के कॉम्बिनेशन के लिए। सो जब हम क्वाड्रोपोल की बात करेंगे तो इसका मतलब वी आर कंसर्न विद फोर चार्जेस और टू डायपोल्स। सो टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स arranged in such a way that they almost cancel electric effects of each other at a distant point is called quadrupole. Quadrupole हमारे पास क्या है? अगर आप दो डाइपोल्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको कैंसल आउट कर दें तो इस किस्म की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्वाड्रोपोल कहते हैं। यानी दो डाइपोल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन कि वो दोनों के दोनों जो डाइपोल्स हैं वो एक दूसरे का इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, अब अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे देखें तो हम क्वाड्रुपोल किस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह हमने डिफाइन किया कि हमारे पास दो डाइपोल्स हों। ठीक है, जिस तरह ये प्लस ई और माइनस ई, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस यानी चार्ज है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमने कहा था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। और इसके साथ हम एक और डाइपोल लेते हैं जिसको हमने इसके बिल्कुल एंटी पैरेलल रखा है, यानी इसके ऑपोजिट रखा है। इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इसके डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट होगी। अब ये दोनों के दोनों डाइपोल चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इक्वल भी हैं इन मैग्नीट्यूड, तो एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, यानी एलिमेंटल लेवल पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस किस्म की जो अरेंजमेंट है उसको हम क्वाड्रुपोल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक लीनियर क्वाड्रुपोल खुद बनाना चाहते हैं अपने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट्स के लिए तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं? बाय सुपर इम्पोजिंग टू डाइपोल्स, दो डाइपोल्स को सुपर इम्पोज करके कंबाइन करके किस तरह से सच दैट देयर नेगेटिव चार्जेस ओवरलैप, कि उनके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ओवरलैप करें, यानी दोनों का जो नेगेटिव चार्ज है वो हम एक ही पॉइंट पे इकट्ठा कर दें। ठीक है, यानी एक अगर डायपोल है जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है और इसी तरह एक और डायपोल है जिसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, तो दोनों के माइनस क्यू चार्जेस जो हैं उसको हम एक ही पॉइंट पे रख दें, यानी उनको कंबाइन कर दें, इकट्ठा कर दें, तो ये हमारे पास माइनस टू क्यू बन जाएगा। यानी माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू, ये माइनस टू क्यू चार्ज बन जाएगा। और ये आपके पास एक डायपोल का प्लस चार्ज और ये दूसरे डायपोल का प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पे भी क्या होगा, अगर आप ये वाला डायपोल देखें तो ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ को होगी, और इस वाले डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होगी। और इस अरेंजमेंट में भी ये दोनों एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इस किस्म का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्वाड्रुपोल कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये एक दूसरे का इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस क्वाड्रोपोल का, इस अरेंजमेंट का ओवरऑल कोई इफेक्ट होता है? यानी इसके इर्द गिर्द के एरिया में अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल ले आते हैं तो क्या ये उनके ऊपर किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है? क्या इसके इर्द गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो हमने बेसिकली क्वाड्रोपोल के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसके लिए एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। उसके लिए कंसीडर करें कि हमारे पास एक क्वाड्रोपोल है और लीनियर क्वाड्रोपोल है, यानी इसी तरह की अरेंजमेंट है कि माइनस टू क्यू चार्ज जो है उसको हमने रीजन पे रखा हुआ है और इसी तरह एक प्लस क्यू चार्ज इससे ऊपर है जिसका इस टू क्यू चार्ज से माइनस टू क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको हमने डी कहा है। इसी तरह एक दूसरा प्लस क्यू चार्ज यानी दूसरे डायपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे नीचे है और इसका भी माइनस टू क्यू से जो डिस्टेंस है उसको हमने डी कहा है, क्योंकि हमने दो आइडेंटिकल डायपोल लेने हैं तो जितनी सेपरेशन इसके नेगेटिव और पॉजिटिव में है उतनी ही सेपरेशन नीचे वाले डायपोल के नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में होनी चाहिए, और दोनों के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, और इसको हमने माइनस टू क्यू का नाम दिया है। अब इस क्वाड्रुपोल का पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट P,
ये जो यहाँ पे अपवर्ड पॉइंट यहाँ पे P है, यहाँ पे हमने इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और हमें पता है कि जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला KQ/R के बराबर होता है, यानी उसमें हमें एक तो चार्ज की मैग्नीट्यूड चाहिए जो यहाँ पे डिफाइंड है, दूसरा हमें इस पॉइंट का उन चार्जेस से डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट से इन तीनों चार्जेस का +Q और -2Q, जहाँ पे दो चार्जेस नेगेटिव इकट्ठे हुए हैं, तीनों से इस पॉइंट का डिस्टेंस पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। अब -2Q या ओरिजिन जो है, यहाँ से लेकर पॉइंट P तक का जो फासला है, इस डिस्टेंस को हमने R का नाम दिया है, ठीक है। और अगर हम इसका +Q का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस R में से इतनी क्वांटिटी यानी D जो है उसको माइनस कर देंगे। यानी R में से अगर आप D निकाल दें तो पीछे जो चीज़ आपके पास बचती है वो R माइनस D है। और R माइनस D जो है वो पॉइंट P का डिस्टेंस है पॉइंट A से, जहाँ पे हमारा ऊपर वाला जो डायपोल है उसका पॉजिटिव चार्ज लोकेट कर रहा है। तो -2Q से इसका डिस्टेंस R है, ऊपर वाला जो +Q है, A पॉइंट है, उसका डिस्टेंस यहाँ से R माइनस D है। अब हम +Q जो नीचे वाला डायपोल है उसका डिस्टेंस डिफाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस R है और फर्दर -2Q से Q तक का जो फासला है वो D है। तो इसका मतलब इस +Q चार्ज या B पॉइंट का इस P पॉइंट से जो फासला है वो R + D के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस R + D, इस A पॉइंट का डिस्टेंस R माइनस D हो जाएगा और -2Q जो है इसका डिस्टेंस ओनली R के बराबर होगा। तो सिमिलरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए पहले हम -2Q का पोटेंशियल मालूम करेंगे, +Q का और ये वाले +Q का। उसके बाद तीनों पोटेंशियल्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्वाड्रुपोल का हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज +Q एट A, यानी A पे जो चार्ज पड़ा हुआ है उसका जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, KQ/R माइनस D। अब KQ यहाँ पे कांस्टेंट है, Q इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है और R माइनस D जो है वो इसका डिस्टेंस है उस पॉइंट से जहाँ पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज एट B, यानी पॉइंट B पे अब जो चार्ज पड़ा हुआ है उसका पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होगा, KQ/R + D, क्योंकि उसका जो पॉइंट P से डिस्टेंस है उसको हमने R + D से डिनोट किया है। सिमिलरली जो -2Q चार्ज है इसका पोटेंशियल किसके बराबर होगा, K × -2Q। अब चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वो -2Q है, तो K × -2Q और इसका जो पॉइंट P से डिस्टेंस है वो ओनली R है, तो K × -2Q/R जो है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब इस पूरे क्वाड्रुपोल का पोटेंशियल हमें किस तरह से मिलेगा, अगर हम इन तीनों पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दिया। ऐड किस तरह से करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने KQ जो है वो इन सारी टर्म्स में से कॉमन कर लिया ताकि हमारा जो आगे सिंप्लीफिकेशन है वो हम आसानी से कर सकें, ठीक है। सो KQ जो है वो सब में हमने कॉमन कर लिया और नीचे वाली जो टर्म है ये सारी एलसीएम में आ जाएंगी, R माइनस D और R + D। अब अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो यहाँ पे R माइनस D ऑलरेडी प्रेजेंट है, R और R + D नहीं है, तो यहाँ पे हम R × R + D मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस यहाँ पे देखें तो डिनोमिनेटर में R + D मौजूद है लेकिन R और R माइनस D नहीं है, तो हम यहाँ पे R और R माइनस D जो है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस ये जो 2 था 2Q, ये 2 यहाँ पे आ गया और K और Q ऑलरेडी हम यहाँ पे कॉमन कर चुके हैं। तो यहाँ पे ओनली R है, तो हम R माइनस D और R + D को मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्दर हमने क्या किया है, R को मल्टीप्लाई किया है तो ये R² बन जाएगा, फिर R को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो RD। इसी तरह ये जो R है इसको R माइनस D से मल्टीप्लाई करेंगे, R को R से मल्टीप्लाई किया तो R² माइनस फिर इस R को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो RD बन जाएगा। और ये जो R माइनस D × R + D है इसको हम क्लोज कर देंगे R² माइनस D² में। ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंस फार्मूला है कि अगर एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा हम उसको माइनस में लिख सकते हैं। तो अगर ये एक दफ़ा प्लस में और माइनस में लिखा हुआ है तो हम इसको क्लोज करके इनके स्क्वायर के डिफरेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप इनको मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास R² माइनस D² ही आएगा।
सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि जो 2 था इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये -2r² बन गया, और -2 को -d² से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 2d² हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो r² और r² ये मिलके बनेंगे 2r², और एक टर्म हमारे पास है माइनस का 2r², तो माइनस का 2r² इस प्लस के 2r² से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस rd और माइनस rd ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास 2d² जो है वो यहाँ से बच जाएगा। ठीक है, के क्यू हमने ऑलरेडी कॉमन किया हुआ है, सो के 2q इंटू d², और नीचे जो r प्लस डी और r माइनस डी को हमने मल्टीप्लाई किया, r² माइनस d² के बराबर आया है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ से r² जो है उसको कॉमन कर लेते हैं। r² को हमने बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, माइनस यहाँ पे चूंकि r² नहीं था तो इसलिए हम r² के साथ इस टर्म को डिवाइड कर देंगे। बेसिकली हम लोग करते क्या है, जब हमने कॉमन लेना है तो कॉमन हम उस चीज़ को लेते हैं जो इन दो टर्म में मौजूद हो। तो यहाँ पे r² इधर है, इधर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको r² से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसको r² से डिवाइड भी कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई वाला r² होगा वो कॉमन चला जाएगा, ये r² भी और जो मल्टीप्लाई किया था r² वो भी, और जिसे डिवाइड करेंगे वो यहाँ पे बच जाएगा। सो ऑलरेडी एक r यहाँ पे था, r² हमने कॉमन किया तो यहाँ पे r³ बन जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस d² बाय r²। अब ये जो चीज़ आपके पास है 1 माइनस d² बाय r², इसको हमने इवेलुएट करना है। उससे पहले जो एक चीज़ हमने यहाँ पे की है 2q d² जो था, ठीक है, यानी ये जो 2q d² है इसको हमने q के इक्वल पुट कर दिया है। ये बेसिकली क्वाड्रोपोल मूवमेंट है। जिस तरह हम डायपोल मूवमेंट डिफाइन करते थे वहाँ पे हम एक चार्ज की मैग्नीट्यूड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, qd, लेकिन यहाँ पे दो डायपोल हैं तो q की बजाय 2q होगा और d की बजाय d², तो 2q d² जो है ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रोपोल मूवमेंट आ जाएगा, kq और r³ और ये जो चीज़ यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस d² बाय r², इसको हम एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है कि आप 1 माइनस कोई भी आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट हो x y z और ऊपर इसकी पावर है -1/2, तो हम क्या करते हैं कि ये जो -1/2 यानी पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस n यानी जो भी पावर है वो इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, प्लस आगे ये पूरी सीरीज चलती है हमारे पास जिसमें फिर हम -1/2 का स्क्वायर ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर, फिर 2 फैक्टोरियल और इस तरह से फिर इसका क्यूब, फिर हायर टर्म्स हमारे पास आती हैं। लेकिन हम हायर टर्म्स जो है उनको निगलेक्ट कर देते हैं और सिर्फ यहाँ तक जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब अगेन अगर हम यहाँ तक भी कंसिडर करें तो हमारे पास जो d² ओवर r² है ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। अब 0 के इक्वल किस तरह से हो जाएगी कि जो आपका डिस्टेंस d है ये बेसिकली आपके पास उनकी उस क्वाड्रोपोल की इंटरनल सेपरेशन है। यहाँ पे अगर आप आए तो ये जो -2q से +q तक का जो डिस्टेंस है ये d है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होता है इन चार्जेस के दरमियान प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिकल क्वाड्रोपोल्स देखें तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, जबकि ये जो पॉइंट P हमने लिया हुआ है ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस r है वो इस d के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो जब r डिस्टेंस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू d, तो इसका मतलब d बहुत स्मॉल टर्म है और r बहुत लार्ज टर्म है। जब आपका न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर लार्ज होता है तो आपके पास जो आंसर आता है वो भी बहुत स्मॉल होता है। मतलब यहाँ पे अगर 1 है और आप उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.001 समथिंग आएगा। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो आपके पास जो आंसर आता है बहुत ही स्मॉल आता है और उस स्मॉल टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, ये नियरली इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो यही वजह थी कि जो हायर टर्म थी क्यूब वाली और फोर्थ पावर वाली उनको भी हमने निगलेक्ट किया था, क्योंकि जब आप d² है फिर इसका क्यूब लोगे तो जो टर्म स्मॉल होती है 1 से कम होती है उसका जब आप स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं तो वो और ज़्यादा छोटी होती जाती है, यानी d² के मुकाबले में जो d³ होगा वो और कम होगा, d4 जो है वो उससे भी कम होगा, इसलिए हम हाई टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं।
और डी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर जो है ये भी ज़ीरो के इक्वल हो जाए, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, डी उसके मुकाबले में छोटा है, और इस एक्सप्रेशन से जो हमें आंसर मिलेगा वो बहुत स्मॉल होगा, 0.000 समथिंग, इसलिए हम उसको नियरली इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे। ठीक है, एज आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, देयरफॉर निगलेक्ट ऑल अदर हायर ऑर्डर, सबको निगलेक्ट कर देंगे, ये चीज़ भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ से जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो 1 - 0 1 के इक्वल आएगा, और हमें जो चीज़ मिलेगी दैट वाज के क्यू ओवर आर क्यूब। ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू क्वाड्रोपोल, यानी क्वाड्रोपोल का जो पोटेंशियल है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज़ नोटिसेबल है वो ये कि यहाँ पे भी हमारे पास जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, और ये वेरी कर रहा है डिस्टेंस के क्यूब के साथ, यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना आप क्वाड्रोपोल से डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उतना ही वीक होता जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपेयर करें जो हमने पहले पोटेंशियल कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था एक सिंगल चार्ज के लिए, तो सिंगल चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल आया था के क्यू बाय आर, यानी जब एक चार्ज था तो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आर की। ठीक है, फिर जैसे ही हमने दो चार्ज लिए यानी डायपोल, तो वहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन था वो था के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, डी कॉस थीटा साथ मल्टीप्लाई, पी जो है पी कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। उसके बाद आपने डायपोल लिया तो फिर उसकी डिपेंडेंस डिस्टेंस पे और ज़्यादा बढ़ गई, यानी वो आर स्क्वेयर के साथ वेरी कर रहा है। और जब आप क्वाड्रोपोल लेते हैं तो फिर आपका जो पोटेंशियल है वो आर क्यूब के साथ वेरी करेगा, यानी आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप 3 टाइम्स जो है वो अब यानी उसका क्यूब, आप अगर उसका डिस्टेंस थोड़ा सा भी कम करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो आता है पोटेंशियल के ऊपर, यानी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। तो जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी उतना ही आपका जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा डिपेंड करेगा, यानी उस केस में फिर आप थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ाते हो तो आपका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी।